बाबा की छत्र छाया को अनुभव करते हैं और महसूस करते हैं कि बाबा के मुख से उचारे हुए ये महावाक्य हम सभी आत्माएं बाप दादा की छत्र छाया में बैठकर सुन रहे हैं और धारण भी कर रहे हैं। आज के महावाक्य 9 मार्च 2009 के हैं और मुरली का हेडिंग था फरिश्ता ड्रेस रोज बीच बीच में धारण करना और पुराने संस्कारों की होली जलाना। थोड़ा सा जो कल की मुरली पढ़ी है हमने बाबा के महावाक्य, तो उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बाबा है, हाईएस्ट बाप है हमारे, तो हम होली बच्चों से बाबा होली मनाने आए हैं। तो बाबा ने पहले से एक क्वेश्चन पूछा था कि हम होली आत्माओं के ऊपर ऐसा कौन सा रंग लगा है जो हम सब होली बन गए। तो जिसको थोड़ा सा मुरली याद है तो वो टाइप कर सकते हैं कि बाबा ने हम बच्चों के ऊपर ऐसा कौन सा रंग लगाया जो हम सब होली बन गए। तो बाबा ने कहा रंग तो अनेक है, लेकिन बाबा ने एक श्रेष्ठ रंग जो है हम बच्चों पर लगाया है, एक अविनाशी रंग लगाया है। तो वो कौन सा रंग है? परमात्म संग का रंग। क्योंकि एक परमात्मा के संग का रंग ही है, वो अविनाशी है। बाकी सभी रंग तो थोड़े समय के लिए ही होते हैं, लेकिन परमात्मा का रंग जो संग का रंग जो हम बच्चों को लग जाता है तो हम सहज ही होली बन जाते हैं। जी बहुत सुंदर, सब टाइप कर रहे हैं। बाबा ने कहा था कि माया तो हमें अकेला करने की कोशिश करती है, लेकिन जो बच्चे सदा कंबाइंड रहते हैं वे कभी अलग हो नहीं सकते। क्योंकि माया क्या करती है, हमारे पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, पुराने संकल्प पर पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, और जो हमारे शुद्ध संस्कार बाबा जो है इमर्ज करते हैं तो वो क्या होते हैं, माया के आने से मर्ज हो जाते हैं। और फिर बाबा ने पुराने संस्कार जो थे उनके लिए बताया था, वो क्या था हमारे में, अलबेलापन और आलस्य। तो ये हमारे पुराने संस्कार थे। तो बाबा ने चेक करने के लिए कहा था कि हमें ये चेक करना है कि ये आ तो नहीं जाते हमारे पुराने संस्कार। अगर हम बाबा से कंबाइंड रहते हैं तो ये संस्कार जो है इमर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि ये संस्कार जो है ये रावण के संस्कार है, रावण का खजाना है। परमात्मा का खजाना नहीं है। जो बाबा ने हमें इतने खजाने दिए हैं वो नहीं है। बाबा ने कहा ये रावण के संस्कार है। जैसे कई बच्चे कहते हैं ना कि मेरा ये संस्कार है, मेरी ये आदत है, तो बाबा ने क्लियर किया था कि ये रावण के संस्कार। और बाबा ने कहा था कि जिसके ऊपर ये अविनाशी रंग बाबा के संग का रंग चढ़ गया है तो और कोई रंग लग ही नहीं सकता। और बाबा ने एक खास महावाक्य बोला हम बच्चों के लिए कि जो हम बाबा के संग के रंग में होली बनते हैं तो हमारी आत्मा ही नहीं, शरीर भी पवित्र हो जाता है। बाबा ने कहा और जो लौकिक में पवित्र बनते हैं, जैसे साधु सन्यासी है, वो पवित्र तो बनते हैं, लेकिन उनका शरीर और आत्मा जो है, आत्मा पवित्र बनती है लेकिन शरीर नहीं बनता। बहुत सुंदर ये बाबा ने क्लियर किया कि हम बच्चों का शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र बन जाते हैं। ऐसे पवित्र बनते हैं जो कलयुग के लास्ट जन्म भी जड़ चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो बाबा इतना सुंदर हमारे लिए एक्सप्लेन कर रहे थे कि बाबा के बच्चों की जड़ चित्रों की कलयुग के अंत तक भी पूजा होती है। और एक चीज और बाबा ने बताई थी कि जितने भी धर्म गुरु आते हैं उनके मंदिर नहीं बनते हैं। मंदिर किनके बनते हैं? बाबा के बच्चों के, जो सच्चे होली हंस है, बाबा ने कहा था।
और फिर बाबा ने ब्राह्मण जीवन के बारे में बताया था कि ब्राह्मण जीवन जो है हमारा नया जीवन है, क्योंकि हम बाबा के संग के रंग में रंग जाते हैं, सच्ची सच्ची होली मनाते हैं। तो हमें क्या करना है, पुराने संस्कारों का त्याग करना है। और पुराने संस्कार बाबा ने बताया ही था, आलस से अलबेलापन, तो इनको हमें त्याग करना है। और होली का अर्थ ही है, बाबा ने कहा होली, बाबा की होली। तो पुराने संस्कारों की होली मनानी है, और जो बीती हुई है बातें उनको भी याद नहीं करना है। बाबा ने कहा था कि वो हमारा पुराना जन्म है, उसकी सभी बातें खत्म। तो बाबा ने एक एग्जाम्पल भी बताया था इसमें कि मीठी कोकी, उसके ऊपर क्या करते हैं, धागा लगाते हैं। होली वाले दिन ना मीठी रोटी बनाते हैं, उसको सिंधी में कोकी बोलते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे होली जलाते हैं तो वो मीठी रोटी में धागा जो होता है वो तो जल जाता है, लेकिन रोटी पक जाती है। तो इसका एग्जाम्पल बाबा कह रहे थे कि बात बहुत सूक्ष्म है, लेकिन भक्ति में उसको स्थूल रूप दे दिया है। इसको बाबा ने आत्मा के साथ जोड़ा कि आत्मा जो है वो तो अविनाशी है, लेकिन शरीर जो है वो खत्म हो जाता है धागे की तरह। जी, हमारा मरजीवा जन्म है, बाबा ने बोला। और खास फिर बाबा ने कहा था कि हमें त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर तीनों कालों को देखना है, और वैसा ही अपना प्रोग्राम और निर्णय करना है। और गे गे नहीं करना है। बाबा बोलेंगे साथ चलो, हम कहेंगे हाँ बाबा चलेंगे। तो बाबा कहते मैं कैसे जाऊंगा अकेला, मेरे बच्चे गे गे कर रहे हैं। तो बाबा ने ये भी अटेंशन खिंचवाई हमें कि गे गे नहीं करना है। और जो आज बाबा के माँ वाक्य चलने वाले हैं वो एडवांस पार्टी के ऊपर है, कि बाबा ने एडवांस पार्टी को भी इमर्ज किया था अपने सम्मुख। और खास मोइनी दीदी, प्रकाशमणि दादी, मम्मा, इनकी रूह रिहान बाबा ने हमें सुनाई थी कि वो कह रहे थे कि हमें और इंतजार कराना है या हम बच्चे ने इंतजाम कर रखा है। तो बहुत उत्सुक थे वो, हम बच्चों से पूछ रहे थे कि कितना इंतजार करना है ना। तो चलते हैं आज के माँ वाक्यों को उन्हीं से कोरिलेट करते हुए। होप है कि आप सभी ने मुरली को अच्छे से रिवाइज भी किया होगा, और अभी जो बाबा ने रिवीजन करवाई वो पॉइंट्स भी अच्छे से सुने होंगे। बाबा पूछ रहे थे हम बच्चों से कि होली तो मनाई ना, कल की बातें भी गई तो अगले जन्म की बातें भी क्या सोचना। तो सभी चिट चैट कर रहे थे ना, बाप दादा ने होली मनाना शुरू कर दी। सभी जो एडवांस पार्टी के हैं हमारे महारथी, सभी आपस में चिट चैट कर रहे थे, लेकिन बाप दादा ने होली मनाना शुरू कर दिया। सभी सफेद ड्रेस में थे और वतन में तो फरिश्ते रूप में थे। तो बाप दादा ने अचानक ही, बताया नहीं किसी को, बाबा ने अचानक ही क्या करा, होली मनाने शुरू कर दी। बाबा होली मना रहे हैं, लेकिन सभी अर्ध चंद्रमा के रूप में बैठे हुए थे। खड़े नहीं थे, बैठे हुए थे। चार पांच लाइनें थी, और कायदे सिर बैठे थे, पहले छोटे फिर बड़े और फिर बड़े। तो बाप दादा ने क्या किया, अचानक ही सात रंगों के हीरे, जानते हो ना, उसको पाउडर किया, पाउडर के रूप में सभी के ऊपर डाला। तो एक तो फरिश्ता ड्रेस चमक रही थी, और उसके ऊपर सात रंगों का पाउडर बाबा ने गिराया, फैल गया। तो आप इमेज करो कि चमकती हुई ड्रेस में जब सात रंगों का पाउडर फैल गया होगा तो कैसी ड्रेस लगती होगी। हम इमेज कर सकते हैं ये सीन अपने समूह। तो बाबा ने कहा कि सतयुग में ऐसी ड्रेस नहीं मिलेगी। तो सभी चमक गए। तो चेक करेंगे अपने आप को, बाप दादा ने जो सतरंगी हीरो का पाउडर हम फरिश्तों के ऊपर डाला है, तो हम सभी चमक रहे हैं ना। और ये ड्रेस भी चमक गई ना, तो दीदी नशे में चली गई। कौन से नशे में, रूहानी नशे में। तो जैसे यहाँ नशे में जाती थी ना, तो नशे में जाकर सभी एक दो को पकड़कर डांस करने लगे। डांस ही कौन सा होता है, बच्चों का रास होता है।
फिर बाबा ने जो मधुबन में घेवर बनाते हो ना, तो वतन में उस घेवर को भी इमर्ज कराए। मधुबन से तो आए नहीं थे, तो घेवर सभी को खिलाया। तो सभी ने बहुत मौज से मनाया। तो आप भी जैसे भिन्न भिन्न ड्रेस बदली करते हो ना, वैसे बीच बीच में सारे दिन में ऐसे फरिश्ता ड्रेस बदली करके ये भी टेस्ट लो। बाबा ने जो अभी हमें अनुभव कराया कि फरिश्ता ड्रेस के ऊपर बाबा ने 7 रंगी हीरो का जो पाउडर फैलाया, तो उस सीन को हमें दिन में कितनी बार इमर्ज करना है कि मैं फरिश्ता इस देह से एकदम लाइट, उड़ता हुआ जा रहा हूँ पूरे वायुमंडल में। देखे अपने फरिश्ते स्वरूप को। रिमझिम बारिश हो रही है, उस बारिश का आनंद लेता हुआ मैं फरिश्ता कभी इस बादल पर कभी उस बादल पर झूमता हुआ पहुंच गया हूँ सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख। आज सूक्ष्म वतन में भी बाबा ने बहुत सुंदर सावन की तैयारी की हुई है। चारों तरफ सावन की पींगे पड़ी हुई हैं, झूले लगे हुए हैं। बाबा ने खास हम बच्चों के लिए घेवर इमर्ज किया है सूक्ष्म वतन में। हर एक झूले पर बाप दादा दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि कृष्ण हर एक गोपी के साथ रास कर रहे हैं। आज हर एक झूले पर बाप दादा दिखाई दे रहे हैं। सभी फरिश्ते बाप दादा के संग के रंग में रंगे हुए। बाप दादा बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं, घेवर खिला रहे हैं। बाबा के प्रेम के झूले में झूलते हुए हम फरिश्ते। बाबा सभी फरिश्तों पर हीरो के पाउडर को, जिसमें से 7 रंग की किरणें निकल रही हैं, सभी फरिश्तों को इन 7 रंगों के लाइट से भरपूर कर रहे हैं। और हम सभी फरिश्ते बाप दादा से मिलन मनाते हुए आ जाते हैं वापिस अपने इस साकार शरीर में। ऐसे पूरे दिन में हम अभ्यास कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि बीच बीच में सारे दिन में ऐसे फरिश्ता ड्रेस बदली करके ये टेस्ट भी लो, बस 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इमर्ज करो कि मैं फरिश्ते रूप में हूँ। वस्त्र बदली किया, साधारण से फरिश्ते रूप की ड्रेस पहनी, और बाप दादा कभी ज्ञान का, कभी शक्तियों का और कभी गुणों का रंग डाल रहे हैं। फरिश्ता ड्रेस में फरिश्ता बन के 5-10 मिनट अनुभव करो और फिर वस्त्र बदली कर लो। कौन सा वस्त्र पहन लो? अपना साकारी शरीर का वस्त्र। कर्म योगी है ना, तो ये दिन में जब भी टाइम मिले फरिश्ते की ड्रेस पहन लो और बाप द्वारा ये रंग लग रहे हैं, ये अनुभव करो। तो अब जब अभी से फरिश्ता ड्रेस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ड्रेस पहनने से नशा चढ़ेगा और मदद मिलेगी फरिश्ता बनने में। तो होली की ये सौगात बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं।
तो ले ली ना हम सभी बच्चों ने ये सौगात। बाबा कह रहे हैं ड्रेस पहनते ट्रायल करते रहना भूलना नहीं। फरिश्ता ड्रेस होली की सौगात दे रहे हैं। तो बीच बीच में ये अभ्यास करना सहज है ना, बाबा पूछ रहे हैं। ड्रेस बदलना तो आता है ना, आता है, आता है ना, जैसे ये ड्रेस बदलते हो ना, रोज बदलते हो ना। तो फरिश्ता ड्रेस भी बदल के देखो, कितनी सुंदर कितनी चमकती हुई है, सुना। जी बाबा, आज वतन का समाचार सुनाया। आप सब भी याद करते हो ना एडवांस पार्टी के अपने सभी साथियों को, क्योंकि कोई ना कोई स्थान से भिन्न भिन्न गए हुए हैं। तो गए हुए को याद तो करते हो ना। तो बाप दादा भी अमृत वेले विशेष एडवांस पार्टी से सेवा कराते हैं, क्योंकि सारी दुनिया तो सोई हुई होती है और ये ड्रेस बदल के वतन में आ जाते हैं। सुना अभी क्या करेंगे, ये ड्रिल भूलना नहीं। बाबा आज बार बार याद दिला रहे हैं कि हमें ये ड्रिल नहीं भूलनी है। वस्त्र बदली करना है, दिन में जितनी बार फरिश्ता ड्रेस में बैठ सको, चाहे 3 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर, बदली जरूर करो। अभी से संस्कार डालो, फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते। बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं कि अगर हम बीच बीच में फरिश्ता नहीं बनेंगे, बोझ रहित नहीं बनेंगे, हल्के नहीं बनेंगे, तो फिर देवता भी नहीं बन पाएंगे। सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं, और दूर बैठे भी साइंस के साधनों द्वारा मेजॉरिटी स्थानों में सेंटर पर भी बाप दादा को देखते रहते हैं। आप टोली खाते हो ना, तो वह भी टोली बांटते हैं। तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं, कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं, और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धन धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के सितारों के साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है। ये प्रकाश मणि दादी जी के बोल है कि कर्मातीत होना ही है, और मम्मा के ये बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी के बोल, मनमोहिनी दीदी के बोल बाबा बता रहे हैं कि अब घर चलना है, ये कानों में गूंजना चाहिए बार बार, अब घर चलना है। बाबा ने कहा बुद्धि में यही रहे कि बस अब घर चलना है। धुन लगा दो, कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। ये बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को, बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के घेवर के पहले सभी मुख खोलो और घेवर खाओ। खाया तो सभी को बहुत बहुत पदम गुना बाप दादा और एडवांस पार्टी के सब बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। यूपी बनारस और पश्चिम नेपाल की सेवा का टर्न है। बाबा बता रहे हैं कि यूपी के साथ मोहिनी बहन उठो। मोहिनी बहन यूपी की सेवा में बाबा ने निमित्त बनाया था। बाबा ने कहा अच्छा है, यूपी में विशेषता क्या है। जब आदि में सेंटर खुले तो यूपी का सेंटर विशेष था। कानपुर के सेंटर की बात बाबा कर रहे हैं शायद। बाप दादा मम्मा पहले यूपी के सेंटर पर रहे हैं, कानपुर में बाप दादा और मम्मा जो है उन्होंने सेवाएं दी थी। और यूपी में ज्ञान नदियों का भी सम्मेलन है। बड़े में बड़ी गंगा नदी जमुना दिल्ली में है, और यूपी में गंगा नदी है। गंगा नदी का गायन क्या है, पतित पावनी। तो यूपी वालों को सदा यही लगन होगी कि पतित पावनी बन पतित आत्माओं को कुछ ना कुछ अंजलि देने की। अभी यूपी में सेंटर बढ़ रहे हैं ना, बड़े हैं।
आदि में तो रौनक रही है। समर्पण युगल यूपी से ही आरंभ हुए हैं, तो अभी भी यूपी कोई नया कार्य करके दिखाओ। बाबा जो है युगलों की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो समर्पण हुआ है वो यूपी में ही हुआ है युगलों का। तो एक नई पहल थी, तो बाबा कहते हैं कि ऐसा ही कोई नया कार्य करके दिखाओ। ये फंक्शन, ये सम्मेलन, ये तो होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन कुछ नया करके दिखाओ। सभी जोन सोचते हैं कुछ करके दिखाएं, दिल्ली वाले भी सोच रहे हैं ना। अच्छा है, कुछ ना कुछ करते रहो जो ब्राह्मण संसार में कोई ना कोई खबर छपती रहे। आपकी भी तो अखबारें है ना, बाबा की भी अखबार निकलती है ना, तो कोई नया समाचार अखबारों में आना चाहिए। बाकी यज्ञ सेवा में यूपी भी कम नहीं है, अच्छी संख्या आई है। बाप दादा खुश हैं, टीचर्स भी काफी हैं। लेकिन बाबा ने कहा कौन सी टीचर्स? बाप दादा जानते हैं ऐसी टीचर्स जो अपने फीचर्स, चलन और चेहरे से सभी को फीचर दिखाए। बाबा कह रहे टीचर्स ऐसी हो जो अपने फीचर से, अपने चलन और चेहरे से सभी को फ्यूचर दिखाए। तो अभी का फ्यूचर क्या है? फरिश्ता। भविष्य का फ्यूचर है देवता। तो हर एक टीचर अभी का फ्यूचर जो फरिश्ता है, चलो देवता तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन जो लास्ट घड़ी का स्वरूप है फरिश्ता, वह फीचर्स अर्थात चलन और चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे। बाबा ने कहा कि हमारा अंतिम जो स्वरूप है वो फरिश्ता है, तो उसके फीचर्स और चलन हमारे चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे। जैसे शुरू शुरू में जब आप सेवा में गए, 14 वर्ष तपस्या और बाप दादा माँ की पालना का साथ लिया, तो पहले शुरू में जब सेवा में गए तो आप कोई कोई सेवाधारी आत्माओं का जिज्ञासु हो, कभी लाइट का ताज, कभी मस्तक में चमकता हुआ बिंदु, ये दिखाई देता। बाबा साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, शुरू में सभी को बहुत साक्षात्कार होते थे। तो बाबा वही कह रहे हैं कि मस्तक में चमकता हुआ बिंदु दिखाई देता था, कभी लाइट का ताज, और परखने की शक्ति आप में बहुत तीव्र थी। कोई भी आसुरी स्वभाव वाला आता था, क्योंकि कुमारिया नाम था ना, लेकिन उसकी चाल नहीं चलती थी, इतनी ताकत थी जो स्वयं पांव पर गिरते थे। हमने क्या सोचा और आप कौन हो? शुरू शुरू के अनुभव बाबा के बहुत हैं, सेंटर्स के भी। सोचते थे कि ये छोटी छोटी कुमारियां है, लेकिन फिर अनुभव होता था कि वहाँ एक दाढ़ी वाला बाबा भी घूम रहा है। और दीदियों के जो बाबा ने बताया ही, मस्तक से चमकती हुई मणि दिखाई देती थी। तो बाबा उन्हीं अनुभवों की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या करते थे? पांव पर गिर पड़ते थे, कहते थे हमने क्या सोचा, लेकिन आप तो कौन हो? ये पवित्रता का जो चमत्कार था वह प्रत्यक्ष चलन में स्वप्न तक था, अब पवित्रता का स्वप्न मात्र भी नहीं था। अब फिर से अपने साथियों में ये लाइट माइट की दृढ़ता लाते रहो। इजी नहीं, समझते तो हो सभी टीचर्स निमित्त हो ना बाबा की तरफ से। और बाप दादा को टीचर्स चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, उनके लिए दिल से बहुत प्यार है, क्योंकि बाप के कार्य में सहयोगी है ना। निमित्त हो, सहयोगी हो, चारों ओर सभी स्टूडेंट के सामने साकार रूप में आप टीचर से हो। हम भी सेंटर जाते हैं तो दीदियां दिखती हैं, तो कितना अच्छा लगता है, बाबा ने उनको निमित्त बनाकर बिठाया है। तो बाबा कह रहे अव्यक्त रूप में बाप दादा है, और एडवांस पार्टी भी आपको सकाश देती रहती है। जब अमृत वेले वतन में आते हैं तो सखियों को भी याद करती हैं, सेंटर्स को भी याद करती हैं। तो यूपी में सबसे नंबर 1 बनना है और बन रहे हैं, कमाल करेंगे ना, करनी ही है। फिर बाबा स्पार्क और साइंस इंजीनियर विंग की मीटिंग्स में बात कर रहे हैं कि अच्छा, मीटिंग तो आप लोग अच्छी करते हो, अच्छा अच्छा उमंग उत्साह से करते हो, ये बाप दादा देखता और सुनता भी रहता है। धारणा के प्लान भी बनाते रहते हो। स्पार्क विंग्स वाले और इंजीनियर्स विंग तो बहुत अच्छा एडवांस का सोचते हैं और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि धारणा के प्लान भी बनाते रहते हो, बाप दादा ने समाचार सुना। सभी अपनी स्व उन्नति और सेवा के प्लान नए नए भी बनाते रहते हो।
अभी यही लक्ष्य रखना है कि दुनिया वालों को अभी दिलासा देने की आवश्यकता है। वे बेचारे सरकमस्टांस को देख भयभीत हो रहे हैं। अभी तो कैसे अ, वातावरण बन गया ना एकदम डर वाला, तो बाबा वही कह रहे हैं कि डर फैल रहा है। तो ऐसे समय पर आपको विशेष सारी आत्माएं आपकी हैं, लेकिन विशेष आप अपने वर्ग को दिलासा दिलाओ। और आप अगर मेडिटेशन का कोर्स करेंगे तो आपका ये डर व टेंशन समाप्त हो जाएगा। कौन सा विशेष वर्ग? जो साइंटिस्ट है, जो नई नई इन्वेंशंस करते रहते हैं, बाबा उनकी बात कर रहे हैं। और ज्ञान नहीं दो, लेकिन पहले मेडिटेशन करो और कराओ, उसका निमंत्रण दो। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव करने का प्रोग्राम ज्यादा करो। करते तो हो, लेकिन अभी और ज्यादा करो। उन्हों को आध्यात्मिक शक्ति का भी अनुभव कराओ। सिर्फ भाष्य नहीं, लेकिन अनुभव कराओ। भले छोटे छोटे ग्रुप को कराओ, बड़े ग्रुप को कराओ, लेकिन अनुभव कराओ। बाबा आज अनुभव पर अटेंशन खिंचा रहे हैं कि कोई भी नया आता है तो पहले उसको अनुभव कराना है। अनुभव वाला व्यक्ति कभी रह नहीं सकता, और अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अनुभव वाला किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। ये तो हम बच्चों को भी इसका अनुभव है ही कि बाबा जो अनुभव कराते हैं वो हम भूल नहीं पाते हैं ना। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि कोई नया भी आए तो अनुभव वाला होगा तो किसी के बहकावे में नहीं आएगा। समस्या में घबरा नहीं सकता, क्योंकि मेडिटेशन से शक्ति अनुभव होती है। तो मेडिटेशन की टेम्पटेशन ज्यादा अनुभव कराओ। बाकी प्रोग्राम तो करते रहते हो, वह तो चलते रहेंगे और चलाओ। लेकिन अटेंशन क्या देना है? कोई भी आता है कोर्स करता है, लेकिन कोर्स के बीच में अनुभव किया या सिर्फ नॉलेज ली? अनुभव जरूर करो। बाबा ने कहा किसी भी बात का, चाहे ज्ञान के हिसाब से परमात्मा ज्ञान है, ये अनुभव हो योग द्वारा। अपने में शक्तियों की अनुभूति हो, हिम्मत आए। कोई भी बात की समस्या को हल करने की हिम्मत आए, और धारणा की भी हिम्मत आए। नहीं तो धारणा सुन करके घबरा जाते हैं। पहले प्राप्ति सुनाओ। प्राप्ति क्या होती है? प्राप्तियों की आकर्षण से सभी शुरू कर देते हैं। परमात्मा का परिचय भी देते हो, तो पहले प्राप्तियां क्या होती है वह सुनाओ। तो प्राप्तियों के आधार से आकर्षित होते हैं। क्या मिलेगा, क्या बनेंगे, कैसे समस्याएं आपके लिए सहज हो जाएंगी, ऐसी ऐसी अनुभव की बातें सुनाओ। बाबा आज कह रहे हैं कि जब भी किसी को कोर्स कराते हैं तो हमें क्या बताना है? 21 जन्मों का वर्षा, कि बाबा हमें क्या देने वाले हैं। हमारे लिए सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो बाबा हमें देवता बनाने वाले हैं। वो प्राप्तियां उनको बताना है। और संगम युग पर हमें क्या क्या प्राप्तियां हो रही है वो भी बताना है। बाकी आपस में मिलते हो, बाप दादा के पास रिपोर्ट आती है, बाप दादा खुश है कि ये भी संगठन में मेल होता है, ब्राह्मणों को रिफ्रेशमेंट मिलती है। मिलते हैं ना आपस में, तो कुछ ना कुछ राय तो देते ही हैं। तो दोनों वर्ग अच्छा कर रहे हो, आगे भी करते रहेंगे, ये बाप दादा को खुशी है। फिर बाबा डबल विदेशी भाई बहने जो 80 देशों से आए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने कहा इस बारी जो डबल फॉरनर्स ने भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाए हैं, युगलों का, टीचर्स का, तो युगल हाथ उठाओ जो युगल आए हैं। बाप दादा ने देखा युगल तैयार तो अच्छे हो गए हैं, लेकिन बाबा की जो आशा है उसको पूर्ण नहीं किया है। कौन सी आशा है? बाबा अपनी आशा बता रहे हैं कि कोई महामंडलेश्वर जो चरणों में झुकाओ, क्योंकि आप लोग सहज उनको फेल कर सकते हो। आप कहते हो नहीं सकता, हमने सहज किया है। जो भी साधु सन्यासी है वो मानते नहीं है ना इन बातों को, कि युगल जो है इकट्ठे रहकर पवित्र रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनको बताओ कि हाँ हम कर सकते हैं, सिर्फ कहते नहीं है, हमने सहज किया है। अपने अनुभव की अथॉरिटी से उन्हों को झुका सकते हो, तभी गीता का भगवान भी सिद्ध होगा। युगलों में ये ताकत है, जब ढीले हो जाएंगे ना तो फिर सब बातें मानने लगेंगे। तो बाप दादा को अच्छा लगता है, युगल बहुत कमाल कर सकते हैं। क्यों? अभी भी किया है, जब से युगल युगल चलते रहते हो, पुराने भी हो गए हो, तो ये देख करके सुन करके कितनी संख्या बढ़ गई है। एक दूसरे को देखने से भी आ जाते हैं।
तो बाबा ने कहा एक काम तो किया है, उमंग उत्साह लोगों में बढ़ाया है कि हम भी कर सकते हैं। छोड़ना नहीं पड़ेगा, डरते हैं ना छोड़ने से, लेकिन आपने छोड़ा नहीं, बनाया है। क्या छोड़ा है? सफेद ड्रेस पहनी, रंगीन पहनने की मना नहीं है, लेकिन स्कूल भी तो ड्रेस होती है ना। बाबा कहते कि हमेशा ही सफेद ड्रेस नहीं पहनना, बाबा ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन सेंटर पे तो सफेद ड्रेस में पहनना है, जाना है। और जो भी कोई खास फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए तो बाबा ने हमारी सफेद ड्रेस मुकर्रर की हुई है। बाकी तो कोई मना नहीं है। तो युगल बहुत कमाल चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम बनाओ, देखिए कौन से युगल तैयार होते हैं। पहले तो ट्रायल करो, कोई ऐसा कनेक्शन वाला हो, उससे ट्रायल करके देखो। फिर एक ढीला हुआ तो और भी बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि एक ने अगर ये धारण कर लिया तो फिर उसको देखकर और भी बन जाएंगे। तो अच्छा लगता है, बाप दादा को युगलों का सम्मेलन अच्छा लगता है। अभी फॉरेन की ट्रेनिंग वाली टीचर्स उठो। बाबा जो है, फॉरेन में ट्रेनिंग चल रही है टीचर्स की, तो वो आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा टीचर समझती हो ट्रेनिंग मिलना अच्छा है, जो समझते हैं ये जरूरी है, अच्छा है, तो वो हाथ उठाओ। तो मुबारक है निमित टीचर्स को, क्योंकि मेहनत अच्छी की है और डायरेक्ट सेवा ये करेंगी और पुण्य आप निमित वालों को मिल जाएगा। ये अच्छा है, नई नई टीचर्स बनती जाती हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। फॉरेन में देखो कितने नए नए सेंटर्स खुलते रहते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि ट्रेनिंग लेकर आप जो आने वाले हो, उन्हों को भी जल्दी से जल्दी उड़ाने के निमित्त बनेंगे। बाप दादा सभी फॉरेनर्स को एक तो मुबारक देते ही हैं कि जॉब भी करते हैं और सेंटर भी संभालते हैं। फॉरेनर्स जो है बाबा के बच्चे, वो डबल डबल कार्य करते हैं, जॉब भी करते हैं और सेंटर्स को भी संभालते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सब ताली बजाओ। तो बजाएंगे सभी ताली उनके लिए। जैसे टीचर्स बन के सेंटर चलाना, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है, कॉमन चीज नहीं है। क्योंकि टीचर बनना अर्थात वर्तमान बाप की गद्दी के मालिक बनना, वह है मुरली सुनाना, मुरली द्वारा आत्माओं को रिफ्रेश करना। बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई भी कहते हैं। क्यों गुरु भाई कहते हैं? क्योंकि बाप समान हम बच्चों को भी बाबा का बनाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई कहते हैं, क्योंकि मुरली सुनाने के तख्त के अधिकारी बनते हो, निमित्त बनते हो। फायदा भी है और कायदा भी है, दोनों है। लेकिन बाप दादा खुश है कि आप अपनी रुचि से टाइम निकाल कर आए हो। ट्रेनिंग करना, सभी जो है क्लैपिंग कर रहे हैं, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा ट्रेनिंग करना ये बाप दादा को बहुत पसंद आता है। तो बहुत अच्छा किया जो इतने सबने ट्रेनिंग किया। निमित्त हो, और निमित्त का फल बहुत बड़ा पुण्य का खाता जमा होना है। निमित्त भाव नहीं छोड़ना, मैंपन नहीं लगाना। मैं ये सांप है, काला सांप। बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं। कई बार हम बोलते हैं ना मैंने किया, तो बाबा कहते हैं ये सांप है, काला सांप है, हप कर लेता है। निमित्त हूँ, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। और कंबाइंड रहना, अकेले नहीं बनना। अकेले बने तो माया को दरवाजा खुल जाएगा। बाप दादा खुश है और हम बच्चों को मुबारक भी दे रहे हैं। अच्छा, सभी फॉरनर्स कुछ ना कुछ हलसार करते रहो, अच्छा है। सर्विस के प्लान भी बनाते रहो, एक दो को उमंग उत्साह बढ़ाते रहना, ये भी सबसे बड़ी सेवा है। बाप दादा ने देखा कि निमित टीचर्स जिन्होंने ट्रेनिंग कराई वह उठो, ये भी अच्छा है। चार्ली भाई है फोनर के, तो बाबा ने उनको उठाया। बाबा ने कहा भाई सबसे चांस लेते हैं, ये बहुत अच्छा है। बाप दादा आपके सेवा की रिजल्ट देख करके खुश है। सभी की सूरत से उमंग उत्साह लग रहा है, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी सभी को होली की सौगात क्या देनी है वह याद है ना। बाप दादा का एक एक बच्चे से स्पेशल प्यार है। ऐसे नहीं कि सिर्फ निमित्त बनने वालों से है, लेकिन एक एक बच्चा कोटो में कोई है, तो लास्ट नंबर भी कोटो में कोई है। बाबा ने कहा ये नहीं सोचो कि वो लास्ट में आया है, नहीं, वो भी कोटो में कोई है।
तो जो कोटों में कोई है वह तो महान हो गया ना। लेकिन कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो एक दो को सम्मान की दृष्टि से देखो कि हर एक का सम्मान है, लास्ट नंबर का भी सम्मान है, कोटों में कोई है। बाबा के सभी बच्चे कोटों में कोई है, तो बाबा कहते लास्ट का बच्चा भी, उसको भी सम्मान देना कि ये भी कोटों में कोई है। प्रेसिडेंट से तो अच्छा है ना, बल प्रेसिडेंट है, लेकिन बाबा को तो नहीं पहचाना ना। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है, मेरा बाबा तो कहता है, तो सम्मान में रहो और सम्मान दो। एकता लास्ट नंबर भी एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसकी गलती को सामने नहीं लाओ, परिवार का है, उसमें उमंग उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं। अभी तो हम संपूर्ण नहीं बने हैं ना, फिर भी हमें अटेंशन तो रखनी है कि कोई भी श्रीमत है वो बाबा की हम पूरी तरह से फॉलो करें। तो बाबा ने कहा कि क्या क्या गलती करते हैं वे छिपती नहीं है, लेकिन हर एक अपने आप से पूछे कि मैं ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार क्यों क्यों बना, लक्ष्य क्या है। जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी मिल रही है, संगठन अच्छा है, ब्राह्मण जीवन में किटरॉग से सेफ हो गई, इस लक्ष्य से नहीं आओ। लक्ष्य बहुत अच्छा ले आए, लेकिन अभी कहाँ का लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गया है। लक्ष्य क्या है हमारा, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसा बनना, लेकिन लक्षण जो होते हैं हमारे में अभी आए नहीं है पूरी तरह से। तो बाबा वही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि लक्ष्य और लक्षण में अंतर नहीं आना है। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते हैं, कभी वह भी समय आएगा। जो करता है, बाप दादा ने देखा कि मेजोरिटी संग दोष में बहुत आते हैं। दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसीलिए वह रंग लग जाता है। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देकर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ, संग दोष में नहीं आओ। संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, माया है ना, माया का टेम्पटेशन है, तो दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं संग दोष में नहीं आना है, हद की प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं आओ, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है। कहता है मेरा बाबा, कहता है मेरा बाबा, और करता क्या है। इसीलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझ करके बन के जला दो। क्या करना है, बाबा ने बताया कि कोई भी मन में व्यर्थ का कीचड़ा है तो बाबा को आज दे देना है। फिर भी टू लेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ। बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल। किसकी मदद करेंगे बाबा, जो सच्ची दिल से समर्पण भाव से अपनी सारी कमी कमजोरियां बाबा को दे देंगे। बाबा ने कहा साफ दिल मुराद हासिल, करके देखो दिल से, सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हो ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते हो, तो आज होली मनाओ, उल्टे रंग को बाप के रंग से रंग दो। अच्छा, आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिया है, तरस पड़ता है। बाबा है ना, हमारे पिता हैं, तो उनको तरस भी पड़ता है, लेकिन हम बच्चों को क्या करना है, साफ दिल से बाबा को अपना सब समर्पण कर देना है। बाबा दादियों से बात कर रहे हैं कि आज एडवांस पार्टी ने घेवर इमर्ज किया, सबके मुख में आ गया फिर से घेवर, मीठा मीठा, आपको भी खिलाया। दीदी तो बहुत उमंग में थी और दादी भी जिम्मेवार रही है ना, तो अभी भी जिम्मेवारी तो याद आती है। अच्छा है। निर्मल शांता दादी जी से कि अपनी सूरत से बाप की मूरत दिखाती रहती हो। निर्मल शांता दादी जो है वो ब्रह्मा बाबा की बेटी हैं, तो उनकी शक्ल बिल्कुल बाबा जैसी है। तो बाबा कह रहे हैं अपनी सूरत से बाप की मूरत दिखाती रहती हो, आपको देख के सभी को ब्रह्मा बाप याद आता है। अच्छा है, अपनी तबीयत को संभाल के चला रही हो, बहुत अच्छा। पर दादी का होली पर अलौकिक बर्थडे होता है, तो बाबा बर्थडे मना रहे हैं निर्मल शांता दादी को, पर दादी भी बोलते थे।
तो बाबा ने कहा बर्थडे है, सारे पुण्य जमा किए है। अच्छा, पर दादी का बर्थडे। बाप दादा ने फूलों की माला पहनाई, बहुत खुश रहती है, यही पुरानों की विशेषता है। आदि रतन है ना तो घबराते नहीं हैं, खुश रहते हैं। फिर बाबा शांतामणि दादी से बात कर रहे थे कि कोई ना कोई सेवा करते रहो, चाहे मुरली सुनाने की, चाहे सभी से मिलने की, करती रहती हो और करती भी रहेंगी। मूर्तियां है ना ये सभी। फिर बाबा ब्रिजमोहन भाई जी से बात कर रहे थे कि दिल्ली का प्रोग्राम जो बनाया है वह अच्छा बना है और अच्छा रहेगा। फिर रमेश भाई जी से कि आपस में जो मिलते हो बहुत अच्छा है, क्योंकि अटेंशन रहता है अपने पुरुषार्थ का भी और सेवा का भी। जो पॉइंट्स निकालते हो वह भी बहुत अच्छा है। बाप दादा खुश है। अब वीआईपी ग्रुप के साथ बाबा मुलाकात कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा आप सभी स्नेही तो हो, सहयोगी भी हो। स्नेह है ना बाप से, और स्नेही समय प्रति समय सहयोगी भी हैं। तो अब क्या बनना है? स्नेही हो, सहयोगी हो, अभी क्या बनना है? बच्चा बनना है, बाबा के बच्चे बनना। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चा बनना है। बच्चा बनना है या बनना है, क्या कहेंगे? बच्चा है तो समान बाप बनना है। अच्छा है, दिल से निकलता है ना मेरा बाबा। अभी धीरे धीरे अपने को इस सेवा में और थोड़ा पार्ट बढ़ाओ। अपना अपना काम तो करना है, वह तो ठीक है, बाबा को पहचाना ये भी ठीक है। अभी सेवा में, चाहे यज्ञ सेवा चाहे बाहर वालों की सेवा, इस सेवा के पार्ट को ज्यादा बढ़ाओ। थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को देख के औरों में भी आपका अनुभव सुन के उमंग आता है। वीआईपीज है ना, तो बाबा कहते हैं उनको देख के बहुत लोग फॉलो कर जाते हैं, डर उतर जाता है। तो आप सेवा करो। कनुप्रिया बहन जो आस्था चैनल पर प्रोग्राम देती है, बाबा उनके लिए बोल रहे हैं कि इसको तो भाग्य मिल गया है, घर बैठे भाग्य मिला है। हम सब ने शायद देखा होगा, शिवानी दीदी के साथ कन्नुप्रिया बहन बाबा का प्रोग्राम आता था आस्था चैनल पर। अभी तो वो नहीं रहे हैं, एडवांस पार्टी में चले गए हैं। तो बाबा कहते कितनी आत्माओं को रास्ता बताते हो, वाणी द्वारा सेवा तो करती हो, अच्छा है। अच्छा कुछ भी हो लेकिन बाबा के हो, इस स्मृति से आगे बढ़ते जाओ और चेक करो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हो कि वहां के में। क्योंकि उन्नति चाहिए ना, हमें भी अपनी अटेंशन रखनी है, पुरुषार्थ को चेक करना है कि हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या वहीं पर ही खड़े हैं। बाप दादा को याद प्यार दे देते हैं। एक बार बहन याद प्यार वाला स्क्रॉल कर दीजिए। बाबा का याद प्यार लेंगे। बाबा ने कहा कि जो बोल बार बार स्मृति में लाने वाली समर्थ आत्माओं को, बाप दादा का, होली बच्चों को होली की मुबारक हो, और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के घेवर के
मुख मीठा करा चुके हैं, तो और घेवर खाओ और सभी को बहुत बहुत पदम गुना बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर बच्चों का याद प्यार और बाप की नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा और एडवांस पार्टी के सभी दीदी दादियों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी डिवाइन एंजल्स का, और शुक्रिया मीठी प्यारी दीदी का। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया मंजू बहन जी, बहुत सुंदर वाणी आपने उच्चारण किया। क्वेश्चन आंसर का टाइम होना अभी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं का। आज 9/3/2009 के अव्यक्त महावाक्य फर्स्ट क्वेश्चन है, मम्मा और दादी के क्या बोल हैं? मम्मा और दादी के क्या बोल हैं? मम्मा क्या कहती हैं और दादी क्या कहती हैं? जी, मम्मा की बोल थे सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी जी के बोल थे अब घर चलना है। जी बिल्कुल सही है। मम्मा कहती हैं जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो, और दीदी कहती है अब घर चलना है। सेकंड है, यूपी वालों को क्या करना है? यूपी वालों को क्या करना है? यूपी वालों के लिए आज बोला ना बाबा ने। ओम शांति। यूपी वालों को बाबा ने यूपी में बोला है कि सदा यही लगन। पावनी बन पतित आत्माओं को कुछ ना कुछ अंजलि देने की यूपी वालों ने कहा। जी बिल्कुल सही, राइट है। आगे थर्ड क्वेश्चन है, किसकी सूरत देखकर ब्रह्मा बाप याद आता है? निर्मला दादी। निर्मला दादी जी के। निर्मला दादी। जी, निर्मल शांता दादी। निर्मला दादी। फोर्थ है, अकेले बन जाते तो क्या होता है? माया आ जाती है। जी, अकेले बन जाते तो माया का दरवाजा खुल जाता है। लास्ट है, 5 क्वेश्चन है, लास्ट घड़ी का स्वरूप क्या है? फरिश्ता सब। फरिश्ता। जी आगे। जी वह फीचर्स अर्थात चलन और चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे। जी, लास्ट घड़ी का स्वरूप है फरिश्ता, वह फीचर्स चलन और चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे। आगे 6 क्वेश्चन है, वाक्य को पूरा करेंगे। टीचर बनना अर्थात वर्तमान बाप की गद्दी के मालिक बन। जी बिल्कुल ठीक। आगे भी है, वर्तमान बाप की गद्दी के मालिक बनना, वह है मुरली सुनाना, मुरली द्वारा आत्माओं को रिफ्रेश करना। आगे 7वां क्वेश्चन भी है, वाक्य को पूरा करो। सम्मान में रहो और आगे सबको सम्मान दो। सम्मान में जी रहो और सम्मान दो। जी बिल्कुल राइट। आगे 8वां क्वेश्चन है कि क्या धुन लगानी है? कर्मातीत बनना है, अब अब घर जाना है। जी बिल्कुल राइट। आगे नेक्स्ट, कोई को भी परमात्मा का परिचय देते हो तो पहले उन्हें क्या सुनाओ? प्राप्तियां समझाओ। जी हाँ जी बिल्कुल। आगे, परमात्मा का परिचय देते हो तो पहले प्राप्तियां क्या होती है वह सुनाओ, तो प्राप्तियों के आधार से वो आकर्षित होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बाप दादा ने फूलों की माला किसको पहनाई और क्यों?
डबल विदेशी बच्चों को, डबल विदेशियों को माला पहनाई। जी जी नहीं, क्योंकि और शांता डबल दादी जी सेवा को, हाँ जी हाँ जी, और क्यों उनका पहनाई? बर्थडे था। जी 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 बिल्कुल क्योंकि वो राइट आदि रथ आंसर दीदी देखिए। है। हाँ जी, बाप दादा ने फूलों की माला परदादी को पहनाई क्योंकि परदादी का आज अलौकिक बर्थडे है। जी बिल्कुल, सबने बहुत अच्छे पार्टिसिपेट किए ग्रुप को। थैंक यू बाबा, शुक्रिया सभी का, शुक्रिया दीदी। ओम शांति।